हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। इसी प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ में आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 8। इससे पहले हमने 7 सेट कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आप इसको लगा लीजिएगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा। और इसी चैनल पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है इससे पहले, तो आप लोग उसको भी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 8 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे कितने समय में तय करेगा। तो ए बी और सी का रेशियो क्या दिया हुआ है कि ए बी से दुगुना है, ए अगर 1 है तो बी 2 है, और बी सी से तिगुना है, तो अगर सी 1 है तो ये 3 है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं। तो 3 दूना 6, 3 और 1, 6:3:1। और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो। तो सी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, टाइम निकल गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दूरी में चेंज करते हैं। तो जैसे 1/6:1/3:1/1, तो इसको क्या करते हैं, कॉमन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:2 ये कितना आएगा, 1:2:6। और ये सी का दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना है, सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की, यानी 6 यूनिट का मान दिया हुआ है 114 मिनट। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका यहाँ पे 19। और ए का कितना दिया हुआ है, तो ए का स्पीड है 1, तो ए को टाइम कितना लगेगा, तो 19 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 2, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 5 घटा रहा है, 23 को 7 से कर रहा है और 7 घटा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या को 13 से करेंगे मल्टीप्लाई और उसमें से वही संख्या घटाएंगे तो 156 आएगा। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 माइनस 13 करेंगे तो 156 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है। तो नाइट नेविगेशन ऐप ये किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा, तो असम सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित थी। तो संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ ये गवर्नर जनरल में निहित थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5, राज्य नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है कार्य की दशा को सुधारना एवं मातृभाव लाभ, ये आर्टिकल 42 में है, सही है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 43 में नहीं है, आर्टिकल 41 में है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 43 में क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी देना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, आर्टिकल 46 में है। और डी में है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण 49 में है। तो इन सब बात को याद रखेंगे और ये आर्टिकल 41 के अंदर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6, एम स्टार आईपीएस शब्द समाचार पत्र में देखा जाता है, इसे किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो इसे किया जाता है बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है। तो भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है तो ये हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन सा उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। तो किस ग्राफ में चाल नियत नहीं है, तो ये सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में कौन सी संस्थान औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी CSO। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना और प्रकाशन ये इसी के द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10,
पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने IPL 2023 में कितने विकेट लिए थे? तो मोहम्मद शमी लिए थे 28 विकेट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ये किस टीम में थे मोहम्मद शमी? तो गुजरात टाइटंस में। इसको भी ध्यान रखेंगे। 11 निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला है अमीबा में पोषण प्राणी पोषी विधि द्वारा होता है, सही बात है। दूसरा है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में सीजोन अवस्था मानव के श्वेत रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है, गलत बात है। तीसरा है दीमक लकड़ी का पाचन सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो ये सही है। और चौथा है मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था ट्रोफाइजोट्स में होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन केवल 2 और 4 गलत है, बाकी 2 सही है, 1 और 3। 12 नंबर निम्नलिखित में कौन से जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? तो सही क्रम पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जगत, उसके बाद संघ, वर्ण, गण, कुल, वंश और प्रजातियां, तो ये सही क्रम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 वर्ष 2023 में विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीवी डे की थीम क्या है? तो टीवी डे की थीम है यस वी कैन एंड टीवी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14 निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और पूछ रहा है क्या उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? मूल कर्तव्य एक भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी का भी कर्तव्य होता है, नहीं मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए होता है। और ये हमारे संविधान के भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, केवल भारतीयों के लिए है। और दूसरा है मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है, तो ये सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 में और सूची 2 में क्या दिया हुआ? आर्टिकल्स दिया हुआ है। तो संसद का सचिवालय ये किस में होता है? तो ये होता है 98 में। सदस्यों का शपथ तो ये किस में होता है? आर्टिकल 99। सदन की कार्य करने की शक्ति और गणपूंजी तो ये होता है आर्टिकल 100। और सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ये आर्टिकल 103। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 16 पुनीत सागर अभियान संबंधित है। पुनीत सागर अभियान किससे संबंधित है? समुद्री तटों और नदी के किनारे को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पुनीत सागर अभियान। 17 गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गोल्डीलॉक्स जोन ये इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यह ऐसा क्षेत्र जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18 इल्तुतमिश के गद्दीनशीनी के समय निम्नलिखित में से किसने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया था? तो अली मर्दान खान इसने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया था, इसको ध्यान में रखेंगे। 19 मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इनाम भूमि की आमदनी शाही खजानों में जाती थी, गलत बात है। ऑप्शन कूट 2 है मीर शमान सम्राट की गृह स्थिति का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था, तो ये सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 20 भारत द्वारा किस देश में बुंजी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो बुंजी ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है भारत के द्वारा? तो ये मोजाम्बिक में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड व शर्करा बेंजीन में घुल जाते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बेंजीन में नहीं घुलते हैं, तो इस प्रकार डी सही हो जाएगा। 22 हाल ही में चर्चा में रही भारत मंडपम का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो भारत मंडपम का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहीं पे G20 की आखिरी बैठक हुई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 23 शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पंपाज का विस्तार कहाँ नहीं है? तो पंपाज का विस्तार कहाँ पे नहीं है? तो ये चिली में नहीं है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे तक है, चिली में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 24 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दिया है और उससे जुड़े देश दिया हुआ है, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बागुइयो ये तुर्की में नहीं आता है, तो इस प्रकार ये गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून चीन में, तो इन सबको याद रखेंगे।
बागुयू तूफान का संबंध जो है ये फिलीपींस से है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, फिलीपींस। 25, यदि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो मई माह में पहली तारीख को सप्ताह का दिन हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 26, निम्नलिखित में से किस शहर में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया? तो शून्य छाया दिवस किस शहर में देखा गया था? तो ये हैदराबाद में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 27, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही कौन सा नहीं है? तो गैसों की द्रवों में विलीयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत कम प्रभावित होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत कम नहीं, बहुत अधिक प्रभावित होती है। 28, समाचारों की सुर्खियों में रहे जलदोस्त मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जलदोस्त मार्क 2 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह है जलाशयों में जलीय खरपतवार और तैरते कचरे को निकालने वाला एक एयरबोट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29, दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों के निरहता पर प्रश्न उठे तो इसका फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला कौन करता है? तो ये विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और दल बदल किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 30, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे? तो यह संविधान के आर्टिकल 176 में है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 31, निम्न में से किसके बीच मोहरोविकिक अंतराल पाया जाता है? तो ये किन दोनों के बीच पाया जाता है? ये पाया जाता है मेंटल और क्रस्ट के बीच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 32, इनमें से अर्ने शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अर्ने का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कांतार हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 33, भूबन पहाड़िया किसका भाग है? तो भूबन पहाड़िया जो भाग है ये है मिजो पहाड़ी की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 34, इनमें से कौन सा जी का प्रचलित मान है? तो जी का प्रचलित मान कौन सा हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 35, G20 की रोजगार कार्य समूह की कौन सी बैठक भारत से बाहर हुई है? तो भारत से बाहर कौन सी बैठक हुई है? तो ये तीसरा चयन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36, कौन सा खनिज मुख्य रूप से गार्ड कोशिकाओं की जल क्षमता को नियंत्रित करता है? तो कौन सा खनिज है? तो ये है पोटेशियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37, मानव आंख में अंध स्थल किस स्थान पर स्थित होता है? तो अंध स्थल ये किस स्थान पे स्थित होता है? तो ये होता है ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के जंक्शन पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है। 38, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है जॉर्जिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 39, भारत में वन व्यवस्था या जाति प्रथा की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई है? तो वन व्यवस्था या जाति प्रथा की शुरुआत ये भारत के उत्तर भारत से हुई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 40, कुल्हाड़ी या हस्त कुठार और विदारनी निम्नलिखित में से किस युग का प्रमुख लक्षण है? तो ये किस युग का है? तो ये है निम्न पूरा पाषाण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 41, लेंस के केंद्रीय बिंदु का संबंध किससे है? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु का संबंध है प्रकाशिक केंद्र से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42, वर्ष 2023 में निम्नलिखित किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये दर्जा प्राप्त हुआ है ऑयल इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2023 में महारत्न कंपनी का दर्जा। ऑप्शन डी। 43, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप ये कौन सा है? तो ये है लैंडफॉल द्वीप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बैरन द्वीप पे क्या है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको ध्यान में रखेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 44, दक्षिणी भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन से अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? तो ये करती है वृक्ष नुमा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है?
तो इसमें से कौन सा कथन सही है कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को लोहे पे जंग लगना कहते हैं। सही बात है। दूसरा है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संरक्षित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारित होती है और इसको संक्षारण कहते हैं, तो ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 46 निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो ये कौन सा देश है? तो ये है मॉरिशस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 47 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बैंक बोर्ड ब्यूरो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48 यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो उसे हम पुनः 54 डिग्री पर यानी दुगुने पे गर्म करेंगे तो वो मूल आयतन प्राप्त कर सकेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 49 स्पंज सिटीज पहल किस देश में प्रारंभ की गई है? तो स्पंज सिटीज पहल जो है ये किया गया है चीन के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50 28वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सेवा कर सर्विस टैक्स को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया जिसके माध्यम से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो एक नया अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 268 का क। नया अनुच्छेद बोला है तो इससे हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी जब नया जुड़ता है तो उसके आगे क लग जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 51 क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 1521 रुपया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 52 निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है? तो भाग 12 वित्त संपत्ति संपदा और वाद से सही है। भाग 9 पंचायत। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 13 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। भाग 13 में क्या दिया हुआ है? व्यापार दिया हुआ है। व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधान दिए हुए। और भारत का महान्यायवादी ये आर्टिकल 76 के अंदर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी। 53 माशिन राम अवस्थित है। तो माशिन राम कहाँ पे अवस्थित है? किस पहाड़ी में? तो ये अवस्थित है खासी पहाड़ी में। ऑप्शन बी। गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पे है? तीनों मेघालय के अंदर है। 54 कृषि में शून्य जुताई के बारे में क्या सही नहीं है? तो शून्य जुताई के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा उर्वरक के उपभोग में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 55 विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। तो D3 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है कॉल्सीफेरॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉलकैलिसफेरॉल। ऑप्शन ए। 56 CRPC की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है? तो ये CRPC के किस धारा में दिया हुआ है? धारा 57 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 57 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता कौन हो जाएगा? तो दर्जी को सिलाई करने हेतु पैंट देने वाला व्यक्ति, ये उपभोक्ता हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 58 संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेनॉन और वीबर के द्वारा। ऑप्शन ए। 59 कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें आनुवांशिक अथवा वंशानुगत माना जाता है। निम्न में से किन रोगों को वंशानुगत विकृति के रूप में माना जाता है? तो दिए गए उत्तर में से सही विकल्प को चुनना है। तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो ये है आपका सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद है थैलेसीमिया, उसके बाद है हीमोफीलिया। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तीनों अनुवांशिक रोग है यानी वंशानुगत, वंश में ये लगातार जाते रहता है। 60 भीड़ में सामान्य व्यक्ति भी असामान्य या आक्रामक व्यवहार कर बैठता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सामूहिक मन, क्राउड माइंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61 भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक जीवन के आश्रम व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो सामाजिक जीवन के आश्रम व्यवस्था को कहा जाता है वर्णाश्रम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
62 अनुरिक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। अनुरिक्ति का विपरीतार्थक शब्द को क्या हो जाएगा? तो ये है विरिक्त। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 63 महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का कारण है। तो संसार में दुख का कारण क्या हो जाएगा? तो ये काम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 64 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? धर्मठ का युद्ध औरंगजेब व दारा के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित है। खानवा का युद्ध ये बाबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध ये औरंगजेब व दारा के बीच में हुआ था। तो ए, बी और डी जो है सही सुमेलित नहीं है, सी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। 65 एंड्रोजन डैश द्वारा स्रावित होते हैं। तो एंड्रोजन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये होता है लेडिन कोशिकाएं के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो लसिका तथा तरल संयोजी उत्तक है, इनमें श्वेत रक्त कण WBC एवं प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो गलत है, ये कुछ नहीं पाया जाता, इसमें WBC और प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है। दूसरा है मास्ट कोशिकाएं रुधिर उत्तक का भाग होता है। तो ये नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, ना तो ए ना तो दो सही है। 67 ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने को मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है 6 सदस्यों को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 68 जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो इसमें से क्या घटित होता है कि उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 69 आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी? तो केंद्र सरकार के द्वारा 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ऑप्शन बी। 70 भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान जारी करती है? तो WPI का आंकड़ा जो है ये किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 71 निम्नलिखित में से एल्केन की समजातीय श्रेणी नहीं है। तो एल्केन की समजातीय श्रेणी कौन नहीं है? CH3OH। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 72 बिहार में सर्वाधिक साक्षरता के संदर्भ में जिलों का कौन सा अवरोही क्रम है? तो अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास का है, उसके बाद पटना का है, फिर भोजपुर का है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट द्वारा सही कथन का चयन करना है। पहला है आमेर के सवाई जयसिंह ने जाटों से जीत गए इलाकों के जयपुर शहर की स्थापना की थी। तो ये सही बात है। दूसरा है वे एक महान विज्ञान प्रेमी भी थे। ये भी सही है। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, मथुरा एवं काशी में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई थी। तो ये भी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी जो है ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी और तीनों कूट सही है। 74 कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? ये मानवेंद्र नाथ रॉय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो नवरूप क्या है? तो ये प्राकृत जीन से भिन्न लक्षण प्रभाव उत्पन्न करना। ए का 3 हो जाएगा। प्रबल जीन ये क्या है? दूसरे जीन प्रभाव को छिपाना। सहप्रभाविता ये क्या है? 2 जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण। और स्थानांतरण अंतर्गुणीय सूत्र पुनर्विन्यास। तो ऑप्शन ए जो है ये सही सुमेलित है। 76 हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है? तो ये किया गया है ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए। हरित गुलबंद योजना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 77 निम्नलिखित में कौन सा देश सुदीरमन कप 2023 का उपविजेता रहा है? तो सुदीरमन कप 2023 का उपविजेता कौन सा देश रहा है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 78 निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो ये कौन सा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन, तो ये संभव है। राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी संभव है।
राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी संभव है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश ये संभव नहीं है। ये किस में है? ये आर्टिकल 2 में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 79, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये NH 327B, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 80, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें कौन सा एक सही नहीं है? कि रत्नागिरी बॉक्साइट खनन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रत्नागिरी कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। बाकी केरल भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, नवेली तमिलनाडु का एक प्रमुख तापीय शक्ति उत्पादन क्षेत्र है, और असम भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। ये तीनों कथन सही है। 81, डलहौजी द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण की नीति मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डलहौजी के द्वारा जो अपनाया गया था अधिग्रहण की नीति, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 82, कांग्रेस पूर्व स्थापित राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था। तो सबसे महत्वपूर्ण संगठन जो था वो कांग्रेस की स्थापना से पहले ये इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 83, घनत्व का एसआई मात्रक है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 84, भारत की यूपीआई ने किस देश में पे नाउ मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के साथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पे नाउ मोबाइल भुगतान। 85, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पाइरूनियम तत्वों का संश्लेषण एनार्की फर्मी, तो ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा, एच ए बेथे ने बताया था। मेसॉन की खोज, हिडेकी युकावा, और पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेस के द्वारा। तो ये तीनों सही सुमेलित है, ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। 86, विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? तो ये क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? तो औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करना ये कर सकता है, रोग निदान ये भी कर सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण ये भी करता है, विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन, तो ये सभी करता है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। AI की मदद से हम इन सभी चीज़ों को स्टेबल कर सकते हैं। 87, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, जो है भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 88, सोवियत संघ में बनने वाले समाजवादी संगठनों के संदर्भ में विचार करिए और सही युग्मों का मिलान करें। 1898, इसमें क्या हुआ था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई थी। 1900 में क्या हुआ था? सोशलिस्ट रिवोल्यू पार्टी की स्थापना। 1904 में कॉमिंटर, और 1919 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। तो कौन सा कुट सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 89, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से हम मिलाते हैं। दीवाने तत्व, इसका संबंध किससे था? तो जागीर व वेतन को दिखाना। मुस्तारफी, इसका संबंध किससे था? तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरीफ, इसका संबंध किससे था? कार्यालय संभालना। और वकीयानवीश, इसका संबंध प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 90, जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आदि, ये हिमालय में नहीं पाई जाती, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थारू उत्तराखंड में, इरूला केरल में, सहरिया राजस्थान में। आदि जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? तो ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 91, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 445 किलोमीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 92, अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं उनके संबंधित विभागों को मिलान करें। तो इसके विभागों को मिलान करना है। तो लियाकत अली, इनका संबंध किससे था? तो लियाकत अली का संबंध था वित्त से। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। आई चुंदीगर, तो इनका संबंध था वाणिज्य से। और जोगेंद्र नाथ मंडल, ये विधि से। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 93, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, उसका पुत्र 6 वर्ष का है,
कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा? तो कितने वर्ष बाद वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा हो जाएगा? तो 2 वर्ष बाद, ऑप्शन डी। 94, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? तो ये कैसा दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा ऑप्शन बी के जैसा। 95, यदि P बराबर 3/11 है, Q बराबर 1/4 है तथा R बराबर 4/15 है, तो इसमें से पूछ रहा है कि सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सही क्रम हो जाएगा कि सबसे बड़ा P है, उसके बाद R है, उसके बाद Q है। 96, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। अ डैश गोट वाज ईटिंग सम डैश फ्लावर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ ब्लैक गोट वाज ईटिंग सम फ्रेश फ्लावर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 97, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रिनाउंस का साइनोनिम, यानी कि इसी के जैसा जिसका मतलब होगा वो वर्ड पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सुन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 98, बोगी शब्दावली का उपयोग होता है, तो ये किस खेल में होता है? तो ये होता है गोल्फ के, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोगी का संबंध है गोल्फ से। 99, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? तो ये है बाघ, ऑप्शन डी। 100, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप जो है ये है होन्शु द्वीप, जापान में होन्शु द्वीप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज ही हमारा सेट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। फिर हम मिलेंगे दूसरे सेट में, सेट नंबर 9 में, और बहुत ही जल्द आपका सारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। आप लोग पूरी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिएगा, जो आप लोग से छूटा हुआ है वीडियो उसको भी देख लीजिएगा, और एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा आपका, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 9 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।